पाकिस्तान के शुमाल के बारे में एक अंग्रेज़ ने कहा था कि अगर मेरा बेटा मुझसे ये सवाल करे कि दुनिया अपनी पैदाइश के वक़्त किस हालत में थी, तो मैं उसकी उँगली पकड़कर पाकिस्तान के शुमाल में ले जाऊँगा, और हकीकत भी यही है। मेरा पिछला सफ़र नलतर वैली की तरफ था, जो कि गिलगित से 3 घंटे की मसाफत पर नोमलगांव की तरफ वाक़या है। ये मेरा सफ़र अप्रैल के महीने में था, जहाँ पूरे ट्रैक पर बर्फ़ जमी हुई मिली थी। नलतर वैली की सबसे खूबसूरत बात यहाँ की ब्लू लेक और सतरंगी लेक है, जिसकी खूबसूरती देखने वालों को सहर में मुब्तला कर देती है। आज का मेरा सफ़र गिलगित से हुंज़ा की तरफ है। सुबह के 8 बज चुके हैं और हम नाश्ते के बाद हुंज़ा की तरफ निकल रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और ये शहर शाराए कराक्रम के करीब वाक़या है, और साथ साथ जो इसके दरिया बह रहा है वो दरियाए गिलगित कहलाता है। यहाँ की जो मुकामी ज़ुबान है वो शीना कहलाती है, लेकिन उर्दू ज़ुबान जो है वो आम समझी और बोली जाती है। ये शहर जो है वो कदरे पथरीला है और गर्मी यहाँ पे पंजाब के इलाकों की तरह की होती है। गिलगित बल्तिस्तान 3 बड़े डिवीज़न्स पर मुश्तमिल है, जिनमें बल्तिस्तान जो है वो स्कर्दू, खरमंग और गांचे के अज़ला पर मुश्तमिल है, जबकि गिलगित डिवीज़न जो है वो गज़र, हुंज़ा और नगर पर मुश्तमिल है, जबकि दियामीर डिवीज़न जो है वो तांगीर और अस्तोर के अज़ला पर मुश्तमिल है। गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ के हवाले से अगर बात करूँ तो चीनी सियाह फ़ाहियान जब इस इलाके में दाखिल हुआ तो यहाँ पलोला नामी रियासत कायम थी, जो पूरे गिलगित बल्तिस्तान पे फैली हुई थी, और इसका सदर मकाम मौजूदा खपलू का इलाका था। फिर 7वीं सदी में इसके बाज़ हिस्से तिब्बत की शाही हुकूमत में चले गए और 9वीं सदी में ये मकामी रियासतों में बट गई, जिनमें स्कर्दू के मकपून और हुंज़ा के तरखान ख़ानदान जो है मशहूर हैं। मकपून ख़ानदान के राजाओं ने बल्तिस्तान समेत लद्दाख, गिलगित और चतराल तक के इलाकों पर हुकूमत की। अहमद शाह मकपून इसका आखिरी राजा था, जिसे डोगरा अफवाज ने एक नाकाम बगावत में 1840 में कत्ल कर डाला। फिर 1947 में बरसगीर के दूसरे मुसलमानों की तरह यहाँ भी आज़ादी की शमा जलने लगी, और जो कर्नल मिर्ज़ा हसन ख़ान थे उन्होंने अपने साथियों के हमरा इस पूरे इलाके को डोगरा से आज़ाद करवाया था।
इस वक्त हम शाहराह रेशम पर खड़े हैं, यानी कि N35, और जो सामने रोड दिखाई दे रही है वो ओल्ड सिल्क रोड है, यानी कि पुरानी शाहराह रेशम। और इसी रोड को यूज़ करते हुए चीन और पाकिस्तान और दूसरे ममालिक के ज़रिए तजारत होती थी। लेकिन 1950 के बाद जब नई शाहराह रेशम तामीर की गई तो इस रोड को तकरीबन छोड़ दिया गया और ये काफ़ी ख़राब हालत में मौजूद है, लेकिन इसकी बाक़ियात जो हैं वो यहाँ से नज़र आ रही हैं। ये मेरे दाएं जानिब आप राकापोशी देख सकते हैं और इस जगह को राकापोशी व्यू पॉइंट कहते हैं, यानी कि यहाँ से खड़े होकर आप राकापोशी का जो है वो नज़ारा कर सकते हैं। राकापोशी नगर हुंज़ा में वाक़या है और पाकिस्तान में ये 12वें नंबर पर और दुनिया में 27वें नंबर पर बुलंद तरीन चोटी है, जिसकी लंबाई 25,500 फीट बुलंद है। इसे सबसे पहले 1958 में 2 बरतानवी कोहे पैमा माइक बैंक्स और नाम पेटी ने सर किया था।
तकरीबन 1.5 घंटे के बाद जो है वो हम हुंज़ा तकरीबन पहुंचने वाले हैं। और बाबे हुंज़ा, जिसको अलियाबाद और करीमाबाद भी कहा जाता है, उसकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं बताता चलूं कि ये जो हुंज़ा है ये छोटी बड़ी बस्तियों का मजमुआ है। इनमें से काबिले ज़िक्र जो बस्तियां हैं उनमें करीमाबाद और अलियाबाद जो है वो सियाहों का मरकज़ समझी जाती हैं। करीमाबाद इस वजह से कि यहाँ पर अल्तित और बल्तित फ़ोर्ट मौजूद हैं, जो कि हर साल यहाँ पर हज़ारों की तादाद में सियाह आते हैं और इन फोर्ट की जो है वो कहानी सुनते हैं, क्योंकि ये 700-800 साल पुराने फोर्ट हैं जो मिट्टी से बनाए गए हैं, जिनका जिक्र जो है मैं आने वाले अगले पार्ट में करूँगा। और यहाँ जो हुंज़ा के कदीम लोग यानी कि कदीमी ज़ुबान जो बोली जाती है वो शीना है, लेकिन उर्दू भी और इंग्लिश को काफ़ी फ़रोग देने के साथ साथ यहाँ लोग बोल रहे हैं।